मेरे शुभचिंतक हैं शिव भैया। उन्होंने एक बात पहले दिन कही थी कि अपनी गप्पों में कृपा करके आप उपदेश मत देना, साधु संत मत बन जाना, ना भाषण देना, क्योंकि ये लोगों को पसंद नहीं है और हर दूसरा आदमी सलाह, उपदेश और भाषण देने को तैयार बैठा है। तो मेरी ये गप भाषण या उपदेश नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ 100 बातें आपको बताऊंगा धीरे-धीरे करके। आज मैं पहली बात बताने जा रहा हूँ और मेरा भरोसा है, मेरा यकीन मानिए कि अगर इन बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और मानेंगे, तो ये बातें आपके जीवन में काम आएँगी। अगर आपको ये बातें सार्थक और उपयोगी ना लगें, तो आप मुझे बेशक कमेंट में गले आ सकते हैं। लेकिन मेरी मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें आपको काम आएँगी। आज मेरी पहली गप है, मैं चूँ-चूँ की 100 बातें ये शुरू कर रहा हूँ। तो मेरी पहली गप है, मेरी पहली बात है कि कभी भी किसी का अपमान मत करिए। हम सबसे ज़्यादा इतिहास से सीखते हैं। इतिहास हमें इसलिए सबसे अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ सिखाता है, क्योंकि वो हमें वे बातें बताता है जो घटित हुई हैं। हमने महाभारत से बहुत सीखा है, हमने रामायण से बहुत सीखा है। महाभारत होने की जो मुख्य वजहें थीं, उनमें अगर आप शुरू से आखिरी तक देखें तो अपमान आपको बारंबार दिखेगा। भीष्म ने अम्बा का अपमान किया और अम्बा उनकी मृत्यु की वजह बनी। दुर्योधन का अपमान द्रौपदी ने किया, जब कहा कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। वही अपमान का बदला फिर दुर्योधन ने द्रौपदी से लिया। इस तरह का जब दुर्योधन ने अपमान किया कृष्ण का, जब वो उनको बांधने चले, उन्होंने कहा कृष्ण को गिरफ्तार कर लो, उनको बांध लो। पांडवों ने बार-बार अपमान किया कर्ण का, वो सूर्य पुत्र थे, उनको सूत पुत्र कहते थे। तो ये सारे अपमान अगर आप इकट्ठे करें तो आपको लगेगा कि महाभारत होने की एक प्रमुख वजह थी एक दूसरे का अपमान करना। हमारी बुंदेली संस्कृति में कहें या एक बुंदेली परंपरा कहें जो बहुत कीमती है, कि हम लोग कभी भी कुएं से सीधा पानी नहीं भरते। बारिश में ऐसा कई बार होता है कि कुएं का पानी पाट तक आ जाता है। आप चाहें तो बाल्टी से सीधा पानी भर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है बुंदेलखंड में कि चाहे 1 फुट की रस्सी हो, गुंड हो या बाल्टी हो या कोई भी बर्तन हो, उसमें बांधते हैं और फिर पानी भरते हैं। ऐसा करने से कुएं की मर्यादा का सम्मान होता है। अगर आप सीधा पानी कुएं से भरते हैं तो उसकी मर्यादा भंग होती है। मेरे दादा कहते थे कि जब तक समाज मर्यादाओं और परंपराओं से चलता है, जब तक खुशहाली होती है, नियम, कायदे, कानून, कचहरियों की जरूरत नहीं होती है। और जब मर्यादाएं समाज हो या परिवार जब भंग होती हैं, तो महाभारत होती है। इसलिए मेरी आज की पहली बात है आपसे कि हमेशा कभी भी किसी का अपमान मत करिए, क्योंकि जब आप सबल होते हैं तो आपको पता नहीं चलता, आप किसी न किसी का अपमान कर देते हैं। वो व्यक्ति जो अपमान का तुरंत जवाब नहीं दे पाता है, वो उसको रख लेता है और अपमान वापस आप तक आता है, विकृत होकर और कई बार मृत्यु बनकर, भीषण उसके अवसाद बनकर, वजह बनकर। इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करिए। आज चूचू की पहली बात याद रखिएगा। नमस्कार।